चलिए शुरू करती हूँ फ्रेंड। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें मुझे जितनी ज़रूरत है उतनी आप सूजी को रोस्ट कर लो। मैं सूखा सूजी अभी रोस्ट कर रही हूँ। और ये मैंने नारियल, कच्चा नारियल लिया है फ्रेंड। इसको ऊपर से इसके छिलके को उतार दिया है। अब इसे कद्दूकस करना चाहो तो आप कद्दूकस भी कर सकते हो। मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने के बाद इसे दरदरा ग्राइंड कर लूँगी। चलिए सूजी हमारी सूखा ही मैंने रोस्ट किया है फ्रेंड, हो गया है। अब इसको किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अब ये नारियल को मैंने इस तरह से बारीक क्रश किया है मिक्सर में। अब इसको कढ़ाई के अंदर डालती हूँ फ्रेंड, और इसे भी सूखा ही रोस्ट करना है। और कैसे रोस्ट करती हूँ, इसके साथ और क्या डालनी है दिखाती हूँ फ्रेंड। चलिए अभी इसको रोस्ट करती हूँ। अब हमारी नारियल भून गई है फ्रेंड, जितना इसका कच्चापन निकल गया है। अब इसके अंदर मैं चीनी डालूंगी, ठीक है। अब जितनी सूजी या क्या बोलेंगे, सूजी नारियल जितना भी लिया, फिलिंग में जितनी मीठी होनी चाहिए उस तरह की ही क्वांटिटी पे आपको फिलिंग तैयार करनी है, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत सारी गुजिया बनाई होगी, खोए वाली, नारियल वाली, सूजी वाली। आज मैं वही सब सामग्री से एक नई ट्रिक की गुजिया बना रही हूँ। नारियल के नमी से ही इस चीनी को मेल्ट करना है फ्रेंड। इसमें हल्की हल्की आवाज़ हो रही है, जैसे पानी में किसी चीज़ को भूना जाता है या घी में तो आवाज़ होती है, उसी तरह से तो नारियल में वैसे भी तेल है, ठीक है। तो उसके साथ ही चीनी को मेल्ट करना है। 2 से 5 मिनट में हो जाएगी। मैंने सूजी को भी बिना घी का रोस्ट किया है और ये नारियल चीनी को भी बिना घी का ही रोस्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी और ब्राउन जैसी हो जाएगी तो मैं इसे भी दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है और इसे अब घी का मोयन डालकर इसकी एकदम सॉफ्ट डो तैयार करनी है। जैसे आप गुजिया बनाते हो, जिस तरह की डो तैयार करते हो, उससे थोड़ी सी नरम डो लगानी है। तो चलिए इसे मिक्स करती हूँ और इसकी अच्छी सी सॉफ्ट डो लगाती हूँ। नारियल और चीनी भी अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ फ्रेंड। तो चलिए इसे गैस को बंद करती हूँ और इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। चलिए नारियल को ट्रांसफ़र कर लिया फ्रेंड, और इसी कढ़ाई में अब मैं 1 कप दूध डालती हूँ। अब इसे उबाल आने तक इसको चलाते रहना है फ्रेंड। अब इसके आगे इसकी खोआ तैयार करनी है, लेकिन 1 कप दूध में कितनी खोआ होगी, तो मैं दूध सूखे पाउडर से, दूध वाली पाउडर से खोआ बनाऊंगी। तो ये थोड़ी सी गर्म हो जाती है, उबलने से पहले मैं इसमें पाउडर वाली दूध डालकर खोआ तैयार करूंगी।
और दूध हमारी उबलने से पहले इसके अंदर दूध पाउडर को मिक्स कर दिया है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अगर उबलने लगेगी तो डालने में लम्स आ जाती है। अब इसको चलाते हुए खोआ के फॉर्म में इसको लाना है, ठीक है। मैंने चीनी नारियल के अंदर उतना ही डाला है फ्रेंड, जितनी हमको फिलिंग के लिए मीठी चाहिए उतना ही मैंने इसके अंदर चीनी ऐड किया है। अंदाज से ही ऐड किया है, आप चाहो तो नाप कर भी डाल सकते हो जितनी मीठी आपको पसंद हो। दूध में कोई लम्स नहीं है फ्रेंड। अब चलिए इसके अंदर सबसे पहले सूजी को डाल देती हूँ। इसे चलाते हुए लगातार चलाते हुए इस सूजी को इसके अंदर पका लेनी है, ठीक है। घी भी इसमें मैं डालूंगी फ्रेंड। अब इस नारियल को भी इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं घी डालूंगी फ्रेंड, ठीक है। चलिए घी को मैंने डाल दिया है। अब इसे अच्छे से भून कर बिल्कुल भुरभुरा हमें डो तैयार करनी है, ठीक है। इसकी डो इतनी अच्छी और टेस्ट सभी तरह का आपको गुजिया के अंदर मिलेगा फ्रेंड। लेकिन एक बात ध्यान रखना फ्रेंड, गुजिया भी मैं जो बना रही हूँ बिल्कुल नई ट्रिक से बना रही हूँ। आप वीडियो पे बने रहना, आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना फ्रेंड, ठीक है। अब इसे भूनना है अच्छे से ताकि घी के साथ साथ सारे सूजी नारियल दूध एक तरह से एकदम खोआ की तरह बन जाएगी। इसके टेस्ट भी मिक्स टेस्ट बहुत अच्छी। आप इसमें चाहो तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकती हो, लेकिन मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं डालूँगी, ठीक है। अब इसे अच्छे से भूनते हुए एक भुरभुरा डो तैयार कर लेना है। चलिए हमारी फिलिंग की डो बिल्कुल रेडी है। अब इसे ठंडे होने पर फ्रेंड बिल्कुल भुरभुरा हो जाएगा, ठीक है। तब इसे ठंडा होने देती हूँ और तब तक मैं इसका डो लगाती हूँ। चलिए हमारी मैदा में मैंने जितना मोयन डाला है इस तरह का डो देखिए, इस तरह से मुट्ठी बांधने पर मुट्ठी बन जा रही है लड्डू जैसी। देखिए इसी तरह का हमें इसके अंदर मोयन डालनी इतनी है कि हमें ऐसे मुट्ठी बांधने पर बन जाए, ठीक है। और इसके अंदर मैंने ना कोई खाने का सोडा डाला है और ना ही नमक वगैरह डाला है, ठीक है। और इसे अब ठंडे पानी से ही सॉफ्ट डो लगानी है, ठीक है। गर्म पानी से नहीं लगाना है। पानी बिल्कुल सावधानी से डालनी है, न ज़्यादा हार्ड बनाना है, सॉफ्ट डो बनाना है, इसलिए पानी सावधानी से डालना है फ्रेंड। थोड़ी थोड़ी करके ही आप डालो और इसे अच्छी सी सॉफ्ट एक डो बनानी है। जैसे आप गुजिया बनाते हो, आप गुजिया का ही डो जानते ही हो, आप सब बनाते हो तो पता है आपको, लेकिन उसी तरह की रोटी जैसी सॉफ्ट डो लगानी है, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ी थोड़ी पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देना है।
चलिए डो रेडी हो गई है। अब इसे ढककर रेस्ट करने देती हूँ 10 मिनट और ये सारे फिलिंग को एक बर्तन में ट्रांसफ़र करती हूँ। चलिए हमारी डो सॉफ्ट हो गई है। अब इसका लोई बनाती हूँ फ्रेंड, और देखना मैं किस तरह से इस गुजिया को बनाती हूँ। रोटी के बराबर आपको लोई बनानी है। हम लोग जो सूखा सूजी का फिलिंग तैयार करते हैं फ्रेंड गुजिया बनाने के लिए, तो उसमें खाने समय क्या होती है कि सूखा होने की वजह से गिरती है। तो इसीलिए मैंने एक ट्रिक लगाया है ताकि हमारी गुजिया से कोई भी फीलिंग बाहर ना आए। अब देखो फ्रेंड ये ठंडी हो गई है तो इस तरह से भुरभुरी हो गई है। ठीक है, देखो हमारी फीलिंग इस तरह से तैयार हो गई है। देखो, तो चलिए शुरू करती हूँ बेलना। अब इसको बेलने के लिए या तो आप मैदे का यूज करो या आटे का। तो मैं आटे से इसे बेलना शुरू करती हूँ। रोटी के बराबर ही, न ज़्यादा मोटी बनानी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। मुझसे तो गोल रोटी भी नहीं बनती है फ्रेंड, आप गोल गोल ही बनाना। चलो अब इसे मैं कपड़े के ऊपर रख लेती हूँ और दूसरी को भी इतनी बड़ी ही मुझे बनानी है। ठीक है, तो चलिए एक मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। चलिए दोनों रोटी को मैंने बेल लिया है। एक बराबर ही दोनों होनी चाहिए, अगर थोड़ी बड़ी हो जाती है और एक छोटी तो चलेगी। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस फिलिंग को रखते जाना है। ये थोड़ी ज़्यादा हो गई है, एक बराबर ही होना चाहिए ताकि एक साइज की हमारी गुजिया बने। ठीक है, इस तरह से एक रोटी पे 4 ही बनेगी। ठीक है, तो चलिए इनको मैंने फिलिंग को रख दिया। अब इसके ऊपर से दूसरी वाली जो बेल कर रोटी रखी थी उसको बिछा देना है ऐसे, और इस तरह से अब किनारे से भी प्रेस करते हुए इसे अच्छे से
कवर करना है। और किसी धार वाली गिलास से इस तरह से हमें कट करनी है। अब इसके ऊपर आप जैसी डिजाइन देना चाहते हो आप दे सकते हो। चलिए मैं एक डिजाइन कर लेती हूँ। मैं तो हाथों से ही इस तरह से बना दिया और एक इस तरह से, लेकिन फिलिंग की दूरी से इसमें एक डिजाइन बनानी है। ठीक है, इस तरह से। आप चाहो तो इस तरफ भी लगा सकते हो डिजाइन। चलिए मैं लगा देती हूँ, लेकिन एक तरफ से ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। और मैं दूसरी को भी इसी तरह से एक अंगुली इसको इस तरह से लास्ट में इस तरह से प्रेस कर देनी है। आप चाहो तो इस तरह से ही रख सकते हो। आप जैसी डिजाइन देना चाहते हो आप दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब गैस को जला लेती हूँ और कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है। अब दूसरी भी बनाती हूँ। चलिए दूसरी भी मैंने बेल कर रेडी कर लिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है। आपके पास अगर कोई बड़ी सी चाहो तो इस स्लेब के ऊपर भी आप बेल सकते हो, लेकिन मैंने चकला पर ही बेल रही हूँ। मुझे इस पे सफाई करनी पड़ती है, अच्छे से सफाई, इसलिए मैंने इसके ऊपर नहीं बेला है। ठीक है, चलिए ऐसे भी मैदे में थोड़ी सी स्ट्रेचिंग होती है, तो थोड़ा खींचकर आप इसे कवर कर सकते हो। अगर थोड़ी ऊपर वाली रोटी अगर छोटी हो जाती है तो आप इस तरह से आप चाहो तो इसे सिंघाड़े का डिजाइन भी दे सकते हो।
और इस तरह से ही आप इसे फ्राई कर सकते हो। चलिए अब कढ़ाई के अंदर तेल डाल देती हूँ। चलिए हमारी तेल गर्म हो गई है। अब मैं एक एक करके देखती हूँ पहले डालकर। हाँ, गर्म हो गई है फ्रेंड। तो चलिए अब इसे निकाल लेती हूँ। इसे मीडियम गैस पे ही फ्राई करना है ताकि हमारी ये भुजिया अच्छे से फ्राई हो, अंदर तक अच्छे से खस्ता हो जाए। ठीक है, चलिए धीरे धीरे इसे मीडियम पे फ्राई होने देती हूँ। बाकी मैं भी डिजाइन बना लेती हूँ। चलिए इस तरह से जिनको डिजाइन बनाने में परेशानी होती है वो कुछ भी जैसे स्पून से या कांटे से भी, जो खाने वाली चाउमीन खाने वाली कांटे होती है उससे भी आप डिजाइन बना सकते हो। ठीक है, देखिए हमारी भुजिया पलटने के लिए रेडी है। अब दूसरी तरफ से पलट देती हूँ। अब बताना फ्रेंड, अब मैं तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि आपको कि कितनी खस्ता बनी है, और मुझे कमेंट करके बताना कि हमारी ये भुजिया की ट्रिक आपको कैसी लगी। तो चलिए हमारी गुजिया रेडी हो गई फ्रेंड। अब आप बताना कि हमारी ये गुजिया की ट्रिक आपको कैसी लगी, और मैं एक तोड़ कर भी दिखाती हूँ। अभी गर्म है फ्रेंड। अच्छा, ये तो थोड़ी गर्म है, देखती हूँ जो ठंडी होगी। देखो देखो फ्रेंड, कितनी खस्ता और कितनी कुरकुरी बनी है हमारी ये नए ट्रिक वाली गुजिया। तो आप सब मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना फ्रेंड। सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, मुझे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए विदा लेती हूँ। ओके, बाय बाय।